गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज मैं आपको इर्थ की मैथ पढ़ाता हूँ। चलिए इर्थ की मैथ हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है हमारे पास में 1.1। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या है क्वेश्चन, ये है हमारे पास में -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है और हमें इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है, तो आप इसमें देखो कॉमन यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट हमारे पास में सेम है, एक ये वाली और लगभग ये वाली। तो आप क्या करोगे, 2/3 ऐसे उतार लोगे और 3/5 ये वाला उतार लिया। अब ये वाला इस ये जो डिजिट है हमारे पास में इसको आप यहाँ पे लिख लोगे, यानी कि -3/5 इंटू 1/6 इस वाले को आपने यहाँ पे लिख लिया है और इसको हम इधर लिख लेंगे। स्टूडेंट ऐसा हमने क्यों किया है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी हमारे पास में a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस ए। ये हमने सेवंथ में वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यदि कहीं पे a प्लस बी यहाँ पे कोई डिजिट लिखी है तो आप उसके जो है इधर आप उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे a पहले है प्लस b बाद में है तो आप b को पहले भी लिख सकते हो और a को बाद में भी लिख सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमने ऐसा ही तो करा है, यहाँ पे ये वाली डिजिट यहाँ है और ये लास्ट की डिजिट है, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे लिखा और इस वाले को हमने यहाँ पे लिखा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमारे पास यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करते हैं हम क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में देखो 3/5 यहाँ भी है और 3/5 यहाँ भी है। हमने क्या करा, दोनों में से 3/5 को कॉमन ले लेंगे। देखो इन दोनों में से 3/5 कॉमन लोगे, तो जब कॉमन लोगे तो इसे छुपा लो, क्या बचा हमारे पास में माइनस का 2/3। भाई यही तो बचेगा, कॉमन लिया है हमने, इन दोनों में लिया है तो सबसे पहले इसकी बारी आती है, इसको हमने छिपा लिया, क्या बचेगा माइनस के 2/3। क्लियर है। अब ये माइनस का साइन है, ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखो जब आपने 3/5 निकाल लिया बाहर तो आप यहाँ पे भी छुपा लो, क्या बचेगा हमारे पास में यहाँ पे माइनस का 1/6। क्लियर है। दोबारा देख लो, यहाँ पे इन दोनों में हमारे पास में 3/5 कॉमन है, तो हमने जो कॉमन था वो तो हमने बाहर लिख लिया, कॉमन का मतलब एक जैसा। ठीक है, आपको मैं स्टूडेंट यहाँ पे समझाता हूं। आपने कॉमन लिया है इसमें से कितना, 3/5। 3/5 क्यों लिया, क्योंकि दोनों में सेम है, कॉमन लिया है। क्लियर है। अब जब आपने कॉमन लिया है बाहर लिख लिया तो इसका मतलब ये खत्म होना चाहिए, तो आपने यहां से इसको हटा दिया, यहां से आपने इसको हटा दिया। ठीक है, क्या बचेगा माइनस के 2/3 माइनस के 1/6, यही तो यहां पे आ रखा है। क्लियर है। चल और हमारे पास यहां क्या बचेगा, ये प्लस के 5/2। इसको हम जब हमने यहाँ पे इस तरह से कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हो गई हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बता दी कि कॉमन लेते हैं और वहां पे जो लगती है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रहेगी। इस प्रकार से सपोज करो हमारे पास में a इंटू
बी प्लस सी है, तो इसका मतलब होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। जहां पे भी इस तरह का फॉर्म आएगा आप समझ लो वहां पे कौन सी लगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। क्लियर है? चलो अब देखो, अब हमने क्या करा, ये इज इक्वल टू 3/5। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 3 और 6 का। तो आप सबसे इजी ट्रिक है कि आपने दोनों की, सबसे पहले दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर से और इसकी इधर से। अब आप करोगे, यानी क्या गया, -2 इंटू 6 -1 इंटू 3 और प्लस आ गया हमारे पास में 5/2। क्लियर है? चलिए अब आपने क्या लिखा है, ये 3/5 माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 2 6 जा 12। क्लियर है? 1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 3 जा 3 अपॉन 3 6 जा 18 और प्लस आ गया हमारे पास में ये 5/2। क्लियर है? चलिए अब आगे का आपको बताते हैं कि आगे आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे इसे। देखिए ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों डिजिट हमारे पास में माइनस के। जब आप माइनस और माइनस को प्लस करोगे तो क्या हो जाते हैं, जब माइनस और माइनस को प्लस करते हैं तो ये प्लस हो जाते हैं और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस के 12 ये है, माइनस के 3 ये है, कितने हो गए हमारे पास में, ये माइनस के 15 और ये नीचे कितना है हमारे पास में, ये 18 है हमारे पास। चलिए और ये हो गया प्लस का 5/2। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में 5/2 इज इक्वल टू, आपने लिखा ये 3/5। आप देखो इसे स्टूडेंट, आप इसे कट कर सकते हो, हमारे पास में कौन से टेबल से कटता है, ये 3 से। तो 3 5 जा 18, वो सॉरी 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, ये माइनस का 5/6 प्लस का 5/2। अब आप कहोगे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का सिंबल क्यों लगा दिया। तो स्टूडेंट आपको पता है जब कोई हमारे पास में डिजिट दे रखी होती है और उसके पास में ब्रैकेट होती है तो उन दोनों के बीच में जहां पे क्या साइन होता है हमारे पास में, इनटू का साइन होता है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया हमारे पास में, इनटू का। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब ऊपर देखो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे भी कुछ नहीं, एक तरह से 1 तो बचा ही होगा यहाँ भी। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 1 अपॉन, यहाँ पे भी 1 है, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 जा 2 और यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो कौन सा सिंबल मान लेंगे हम, प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस और ये आ गया प्लस का 5/2। क्लियर है? चलिए अब क्या करोगे, आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, क्या आ गया एलसीएम यहाँ पे 2 और यहाँ क्या बचेगा ऊपर -1 और प्लस के 5। ये आपने जो है इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू 5 में से 1 को आप माइनस करोगे, कितना बचेगा 4/2 और इस 2 से आपने 4 को काट दोगे तो कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास में 2, इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हो और दूसरा मेथड है, वहां से एलसीएम है, एलसीएम आपको लेना अच्छी तरह से आता है। 2 डिजिट का आप किस प्रकार से, या तो आप यहां से सॉल्व कर दीजिए, अगर आप यहां से इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप अगर सोचने लगे कि अगर सर हम इस प्रकार से अगर करें तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे अगर सपोज करो आप अगर ऐसे नहीं करते तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2, 2 की 1 से करोगे यानी कि -1 इंटू 2 प्लस, और 2 की 5 से करोगे तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 अपॉन कितना जाएगा 2 2 जा 4। अब यहां देखो 10 में से 2 माइनस होंगे, कितना बचेगा 8/4। इससे आप कट कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर 2 आ गया। या तो आप इस यहां से कर लो आगे को, अगर आप ये आपको समझ में नहीं आता तो आप यहां से भी कर सकते हो, आप किसी मेथड से भी करो, दोनों का आंसर सेम आएगा।